Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Dr. Waqas Salim, and today we are going to discuss about the next topic of urinary system. ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि ब्लैडर क्या है, ब्लैडर क्या है और ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर की डेफिनेशन को. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी मीन के लिए यूरिनरी सिस्टम से है, ब्लैडर मीन थैला. ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है. होलो मस्कुलर बैग है, थिक मस्कुलर बैग. ठीक है, होलो थिक मस्कुलर बैग है और ये रेजर्वायर का काम कर रहा है. मतलब रेजर्वायर का काम किस तरह से कर रहा है, ये होल्डिंग में, मतलब टेम्परेरी तौर पर यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है. तो इसलिए हम इसको रेजर्वायर बोल रहे हैं. ठीक है, और जो है फर्स्ट वन हमने बात की थी कि क्या है, होलो मस्कुलर बैग है, मतलब कि ये माली और मसल से बना हुआ एक बैग है, इसलिए हमने इसको होलो मस्कुलर बैग का नाम दिया. सेकंड वन हमने बात की कि एक रेजर्वायर है. रेजर्वायर इसलिए कि ये स्टोरेज का काम कर रहा है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी होगी. कैपेसिटी इसकी नॉर्मल होगी 600 ml तक ये लोड कैरी कर सकता है. ठीक है, 600 ml तक ये यूरिन को स्टोर कर सकता है. लेकिन अब हमें अर्ज किस टाइम होती है, मतलब कि हमें अर्ज टू यूरिनेट कब होती है, अब हम वो देख लेते हैं. जब ये ब्लैडर जो है 300 ml तक फिल हो जाता है, दैट टाइम हमें अर्ज होती है टू पास यूरिन. ठीक है, अब आपको पता है यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है. फर्स्ट वन होता है हमारे पास किडनीज, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी. ठीक है, मतलब ये हमारे पास किडनी हो गई, ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड जो कि ऑन द टॉप ऑफ द किडनी लाई करते हैं. ठीक है, और ये हमारे पास हो गए यूरेटर, यूरेटर. ठीक है, और ये हमारे पास है ब्लैडर. इसको आज हमने डीपली देखना है. एक और बात कि यूरिनरी ब्लैडर को सिस्टाइस का नाम दिया जाता है या सिस्टिस का नाम दिया जाता है. ठीक है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब कभी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर होती है तो हम उसको नाम दे देते हैं इसका सिस्टाइटिस का. किसका नाम दे देते हैं, सिस्टाइटिस का. तो टाइटिस का मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो सिस्टाइटिस का मीन क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टाइटिस में जो है इसको हम नॉर्मल ब्लैडर को क्या कहेंगे, सिस्टिस या सिस्टाइस, जो भी आपको वर्ड सुटेबल लगता है ये नाम हम इसको देंगे. मतलब इसको हम यूरिनरी ब्लैडर यूपी कहने के साथ साथ सिस्टाइस का नाम भी देंगे या सिस्टिस का नाम भी देंगे. नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर कहां पे पाया जाता है. तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या होता है, पेल्विक एरिया में लाई करता है. ठीक है, पेल्विक एरिया में ये लाई करते हैं. नेक्स्ट जो है हम अब देख लेते हैं कि इसकी शेप किस तरह की होगी. तो जब ये एम्प्टी होगा, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर खाली होगा, इसमें कोई यूरिन नहीं होगा, तो क्या होगा, ये रफली किस शेप का नजर आएगा, पेयर शेप में नजर आएगा. किस शेप में नजर आएगा, ये पेयर शेप में. जिस तरह से पेयर शेप होता है, ये पेयर शेप में इस तरह से हमें नजर आएगा. नेक्स्ट वन ये कि अगर ये फिल्ड होगा तो फिल्ड होकर ये किस तरह का बनेगा, बैलून शेप का बन जाएगा. फिल्ड होकर ये किस तरह का बन जाएगा, बैलून शेप में बन जाएगा. और तो एक बात ये कि जब ये एम्प्टी होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये कहां पे लाई करेगा, ये लाई करेगा हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में. ठीक है, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में. और अगर ये फिल हो जाता है, मतलब कि 600 ml तक रीच कर जाता है, देन ये क्या होगा, एब्डोमिनल पार्ट में चला जाएगा, मतलब कि अम्बिलिकल रीजन तक भी लाई कर जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कि ये कहां पे पाया जाता है, मींस इसकी लोकेशन क्या है, साइज क्या है, और जब ये एम्प्टी है दैट टाइम इसका जो शेप है वो कैसा होगा, और जब फिल्ड होगा तो इसका शेप कैसा होगा. ये हमारे पास ब्लैडर की साइज, शेप और डेफिनेशन क्लियर हो गई. अब हम देख लेते हैं कि ब्लैडर दिखता कैसे है. तो ब्लैडर जनाब दिखता है 3 ओरिफाइसेस की तरह. ठीक है, मतलब इसमें 3 ओरिफाइसेस लाई करते हैं. अगर हम बात करें कि किडनी अगर ट्राइगोन दे, सॉरी ये ब्लैडर जो है ट्राइगोन दे रहा है, तो ट्राइगोन एरिया में इसका, इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं हम इस शेप में. ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 ओरिफाइसेस होते हैं, 1 2 एंड 3. ठीक है, इस तरह के ओरिफाइसेस होते हैं. दो जो है वो पोस्टीरियर वाल के साथ यूरेटर के साथ कंबाइन होते हैं, यूरेटर इसमें ओपन होता है.
नेक्स्ट ये जो है ये ओपन होता है यूरिथ्रा में, ठीक है, आउट के लिए। तो मतलब ये एक तरह का क्या बना रहे हैं, ये ट्राइगोन बना रहे हैं, इसलिए हम इसको ट्राइगोन का नाम देते हैं, ठीक है। तो 3 ओरिफाइसेस होते हैं ब्लैडर में जो कि ट्रायंगल बनाते हैं। अपर 2 ओरिफाइसेस जो है वो पोस्टीरियर वाल पे होते हैं जो कि किससे कंबाइन होते हैं, यूरिटर से कंबाइन होते हैं, ठीक है। यूरिटर क्या है, जो कि पैसेज है या वे है फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ठीक है। तो मतलब हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये जो 3 ओरिफाइसेस है इसमें से 2 जो है वो पोस्टीरियर वाल पे लाई करते हैं जहां से यूरिटर इसके साथ जाके क्या होता है, कंबाइन होता है। ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ब्लैडर जो है वो एक मस्कुलर बैग है, तो इसमें किस तरह के मसल्स पाए जाते हैं, अब हम उसकी डिवीजन को देख लेते हैं। तो इसकी ब्लैडर की जो है ना 3 वॉल्स होती है, देखिए मैंने बनाई हुई है, एक ब्लैक कलर से, ब्लू कलर से और रेड कलर से। अब हम देख लेते हैं ये क्या है। आउटर जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, आउटर लेयर जो है वो क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। अब जो है आपको देखने में लग रहा होगा कि ब्लैक जो है वो 2 लाइंस नजर आ रही है, ठीक है। तो ये 2 लाइंस क्या है, अब आउटर जो है ना वो बाउंड्री शेप है, वो पेरी मेम्ब्रेन की बनी हुई है, और जो अंदर है वो है आउटर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अंदर जो है सेकंड की अगर हम बात करते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम फर्स्ट का, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये जो सेकंड है ये मस्कुलर से बनी हुई है, मतलब इसमें कैसे हैं, ऐसे मसल्स हैं जो कि स्मूथ हैं, फाइबरस मसल्स होंगे, वो क्या होंगे, मिडल में पाए जाएंगे, ठीक है। स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर टिश्यूज किसमें पाए जाएंगे, सेकंड जो इसकी लेयर है उसमें पाए जाएंगे। थर्ड वन है इनर, इनर को हम जो है इनर म्यूकोसा का नाम दे रहे हैं। इनर म्यूकोसा में कैसे होंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होंगे और ये ल्यूगर फॉर्म करेंगे। ल्यूगर फॉर्म क्यों कर रहे हैं, ये जो हमारे पास कर्व बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ल्यूगर्स कहलाते हैं। अब ये ल्यूगर्स क्या करते हैं, जब यूरिन जो है इसमें आते हैं तो ये ल्यूगर्स क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ताकि वो यूरिन की कैपेसिटी को जो है बढ़ा सके, तो ये डायलेट होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो मिडल लेयर है स्मूथ मसल और इलास्टिक है, इलास्टिक मीन के वो ये जो सेकंड वन है ये भी क्या है, इलास्टिसिटी वाला है। तो जिस तरह से ही इसमें यूरिन स्टोर होना शुरू होगा तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इट बिकम लाइक अ बैलून, ठीक है। जैसा बैलून में, बैलून की भी एक क्वांटिटी होती है कि उसमें एक फिक्स अमाउंट में एयर फिल होती है, अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में एयर फिल करते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि इलास्टिक होता है जो कि उसको क्या करता है, एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। सिमिलरली हमारा जो ब्लैडर है इसमें भी क्या होता है, एक्सपेंशन की एबिलिटी होती है, तो ये एक्सपेंड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सारा एक मस्कुलर बैग है। हमने बात की कि आउटर में क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मिडल मस्कुलर है, जिसमें और मस्कुलर कौन से हैं, स्मूथ है, इलास्टिक और फाइबर टिश्यू इसमें पाएदार है। जो है थर्ड वन हमने बात की कि उसमें ल्यूगर फॉर्म हो रहे हैं, तो ल्यूगर भी क्लियर हो गया कि ये जो कर्व बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, ल्यूगर कहलाएंगे, ठीक है। और ये ल्यूगर जो है ना, जब यूरिन को पास आउट करना होता है यूरिथ्रा से, तो ये ल्यूगर जो है ना वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो मेनली क्या कर रहे होते हैं, ये ल्यूगर जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। अगर हम ब्लैडर की इस वॉल्स को अगर हम क्लियर देखना चाहें तो मैंने इसके लिए ड्रॉ किया है ये वाली डायग्राम, ठीक है। ये वाली डायग्राम हमें मजीद क्लियर कर देगी कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में कौन-कौन से पार्ट आ रहे हैं और वो क्या-क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मेनली हमने ये बात की कि हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इलास्टिक टिश्यूज हैं और उसके बाद म्यूकोसल टिश्यूज हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ का इतना सा पार्ट उठा के हम जो है ब्लैडर की स्किन का वो देखें तो उसमें हमें क्या-क्या नजर आएगा। आउटर में जो म्यूकोसल है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है और लैमिना प्रोपेरिया है। अब ये दो क्या काम करते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और लैमिना प्रोपेरिया, ये जो अंदर है, ये जो ल्यूगर्स बना रहे हैं, हमने वो चीज को लिया। इसमें जो आउटर है ना ये वाला पार्ट, जस्ट ये वाला यहां से लेके यहां तक वाला, ठीक है, मतलब फर्स्ट बाउंड्री ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या करता है, ये लाइंड होता है इसके साथ ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन, सही है। ये जो है लाइंड अप हो गया, उसके बाद ये क्यों लाइंड अप हो जाता है, क्योंकि इसने क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है ब्लैडर को किससे, माइक्रोबियल और क्रिस्टल एडहेरेंस से, ठीक है। मतलब कि वो ब्लैडर को क्या करना होता है, हेल्प कर रहा होता है। तो ये है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं म्यूकोसा के सेकंड पार्ट की, जो कि ये सेकंड लाइन आपको नजर आ रही होगी, इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है
ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, लैमिना प्रोपेलिया। अब ये लैमिना प्रोपेलिया क्या कर रहा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है मेनली किसका बना होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का। इसका स्ट्रक्चर किसका बना होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये क्या काम करते हैं, एक तो ये कि बाहर या फिर अंदर ये क्या करते हैं, होल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, दोनों को होल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो होल्डिंग ऑफ द सेल और ब्लड सप्लाई करते हैं एपिथेलियम को। किसको सप्लाई कर रहे होते हैं, ये ब्लड एपिथेलियम को। तो हमने देख लिया कि ये बना किसका, फॉर्मेशन भी देख ली इसकी और इसका फंक्शन भी देख लिया, किस दोनों का, ठीक है। जो म्यूकोसा में आ रहे थे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का भी, लैमिना प्रोपेलिया का भी। तो आपको पता चल गया कि ये किससे था, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन के साथ, और प्रिवेंट कर रहा था माइक्रोबियल और क्रिस्टल एडहेरेंस को, मतलब ब्लैडर को ये इंफेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन लैमिना प्रोपेलिया था, होल्डिंग ऑफ सेल में, और ये सप्लाई करने में हेल्प करते हैं किसकी, ब्लड सप्लाई को एपिथेलियम का जो है वो करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट, जो कि क्या है, ये वाला पार्ट जो थर्ड लाइन है, 1 ये 2 और ये 3। अब ये 3 क्या है, सब म्यूकोजल लेयर है। अब आपको पता है सब म्यूकोसा क्या होता है, जिस जो एक तरह का डेंस नेटवर्क होता है, जिसमें जो है वेन्स भी पाए जा सकती हैं, आर्टरीज भी पाए जा सकती हैं, ब्लड वेसल्स भी हो सकते हैं। तो वो चीज जो है हम सब म्यूकोसा में, डेंस नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट हुए हुए टिश्यूज हैं इसमें, और ये क्या कर रहे हैं कि ब्लड वेसल्स आ रही हैं इसमें, न्यूरॉन्स आ रही हैं और एसोफेगल ग्लैंड्स आ रहे हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, इसको डेंस बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। तो हमारे ये थर्ड पार्ट भी क्लियर हुआ, जो कि था सब म्यूकोसा का। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन मसल की, ठीक है। डिफ्यूजन मसल आपको ये वाजिया नजर आ रहा होगा, जो थोड़ा थिक बना हुआ है, ये है डिफ्यूजन मसल। ये क्या करता है, डिफ्यूजन मसल जो है वो हेल्प करते हैं कि जब ब्लैडर फिल हो जाता है या ब्लैडर में 300 ml तक रीच कर जाता है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है, इजीली पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन मसल जो है क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, ताकि यूरिन जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए। नेक्स्ट हम लास्ट की बात कर लेते हैं, एडवेंशिया। अब आप देख रहे होंगे ये जो एडवेंशिया है पार्ट, उसमें क्या है कि आपको ये सर्कल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये सर्कल क्या होते हैं, ये कंपार्टमेंट होते हैं, डायनामिक कंपार्टमेंट, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, ये सेल को सेल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, मतलब डायनामिक कंपार्टमेंट फॉर सेल बना रहे होते हैं ये। और नेक्स्ट क्या है, ये किस तरह की, ये वेसल वॉल ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर तो वेसल वॉल मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर की कोई वॉल जो है वो रैप्चर हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है या फिर डिसफंक्शनिंग में आ जाती है, तो उसको क्या करते हैं, ये ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये डायनामिक कंपार्टमेंट ऑफ सेल है, और ये है क्या करते हैं, ट्रैफिकिंग ऑफ द सेल का काम कर रहे होते हैं, ट्रैफिकिंग ऑफ द सेल का काम कर रहे होते हैं। और ट्रैफिक का क्या, ट्रैफिक जो होता है क्या होता है, वन वे होती है या टू वे होती है, तो इसमें रोड वाइड बनाया गया होता है कि सेल का मतलब कि व्हीकल का आने का और जाने का रास्ता उसमें बनाया गया होता है। इसी तरह से एडवेंचर में क्या होता है कि सेल की ट्रैफिकिंग का काम किया जा रहा होता है, ठीक है। ये था हमारे पास ब्लैडर की डेफिनेशन, एनाटॉमी, और उसके बाद हमने इसके कुछ मेजर जो है पार्ट देखे, जो कि हमें क्लियर कर लेंगे ब्लैडर एक्चुअली क्या है और कैसे अपना ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आए तो पूछना।